सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांगशी शियाओ को लेकर ट्रायल लैंड पर जाने वाली थी, इसीलिए उसने कुछ फिनिक्स से ब्लड ड्रॉप को उसे सौंप दिया। शियाओ ने अपनी पावर को बढ़ाया था। फिर तियानशिन एकेडमी के सभी डिसेबल को फेरी बैटलफील्ड पर लेकर जाया गया। उस जगह पर कई सारे ट्रेजर मौजूद थे, जिससे सभी के पास अपने लक को आजमाने का मौका था। पर यह जगह खतरों से भरी हुई थी। यहाँ कई सारे इविल बिस्ट मौजूद थे जो लगातार लोगों का शिकार किया करते थे। शियाओ भी वांगशी के साथ आगे बढ़ रहा था, पर वांगशी कमजोर पड़ने लगी, जिससे शियाओ अकेला ही आगे बढ़ा। युआन फेंग शियाओ के दोस्तों को परेशान कर रहा था। वो अपने फैमिली के ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए बिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। शियाओ ने गुस्से में अटैक किया, जिससे वो दूर जा गिरा, पर वो अपने दोस्तों के सामने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्हें पकड़कर एक वैली में ले आया, जहाँ युआन फेंग ने बचने के लिए टर्टल शेल बैरियर को एक्टिवेट कर लिया। पर शियाओ की पावर के लगातार हमलों से युआन फेंग को गंभीर चोटें लग रही थी और उसने उसके दोनों साथियों को भी मार डाला। युआन फेंग ने अपने आर्मर फ्रेगमेंट्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, पर शियाओ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युआन फेंग को भी समझ आ गया था कि ऐसी क्षमताओं वाला एक ही शख्स हो सकता है जो शियाओ था। शियाओ अब एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक से उसके टर्टल शेल बैरियर को नष्ट कर देता है और उसे मारने लगा। युआन फेंग कहता है कि मुझे मत मारो, मैं युआन किंग का इकलौता पोता हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे दादा तुम्हें जीने नहीं देंगे। पर शियाओ ने कुछ सुने बगैर ही अपने डालुआ इमोर्टल स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के पार कर दिया और कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं जल्दी तुम्हारे दादा युआन किंग से मुलाकात करूंगा और उनका भी खात्मा होगा। इसी के साथ उसकी बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। युआन फेंग की बॉडी से एक जेट उड़कर जाने लगा, पर शियाओ अपनी एनर्जी से उसे पकड़ लेता है। उसमें से युआन फेंग की आवाज आ रही थी, क्योंकि युआन फेंग की स्पिरिट को उसमें ही रखा गया था ताकि मरने के बाद उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। शियाओ सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का बोन तेलिस्मान भी सोल को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो उसे अपने हाथ से ही नष्ट कर देता है, जिससे अब युआन फेंग पूरी तरीके से मर चुका था। शियाओ वहां पड़े हुए ब्लड में अपनी स्वॉर्ड को डुबोता है और ऊपर पत्थरों पर आकर उन पर लिखने लगता है कि युआन फेंग सिर्फ एक कचरा था, वो अपने पोजीशन के योग्य नहीं था, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसीलिए उसका अंत होना तो तय था और उसे बिल्कुल एक कीड़े की तरह मौत मिली। तभी शियाओ के हेड पर लगा हुआ वांग फैमिली का डिवाइस ग्लो करने लगता है, क्योंकि वांगशी उसे अपने पास बुला रही थी और शियाओ को भी तेज हमलों की आवाज महसूस होती है। शियाओ तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाता है। अब हमें फेरीलैंड बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां वांगशी मून तुओ से लड़ रही होती है। मून तुओ अपने ओरा को फैलाता है, पर वांगशी अपने फ्लावर अटैक से ही उसे रोक लेती है। वांगशी के साथ साथ बियान यू और एक मोटा आदमी जुआन कुन भी आपस में लड़ रहा होता है। वो चारों इसीलिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि जल्दी एक खास बिस्ट उभर का सामने आने वाला था, जिसे वो सभी हासिल करना चाहते थे। उन सभी के बैटल सर्वेंट भी वहीं मौजूद थे जो लड़ते हुए घायल हो चुके थे। शियाओ भी वहां जाता है। शियाओ सोचता है कि एकेडमी के सभी टॉप डिसेबल लड़ रहे हैं, वास्तव में इस लड़ाई को मिस नहीं किया जा सकता। वांगशी मून तुओ पर अटैक करने लगी तो मून तुओ भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इमॉर्टल फेरी वास्तव में रणनीति बनाने के मामले में तुम काफी माहिर हो चुकी हो, जो तुमने सीधा मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, पर तुम कभी भी मुझे रोक नहीं सकती। मैंने कई सालों से एकांत में कल्टिवेशन की है और वो आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। उसका मामूली सा हमला भी इतना पावरफुल था कि इससे पहाड़ भी टूट रहे थे। वांगशी भी नीचे पहाड़ पर उतर आती है और बोलती है कि जीवन एक शतरंज की तरह है। लोग कहते हैं कि दिल से लड़ाई जीती जाती है, पर ये सब झूठ है। अगर हम सिर्फ जीतने पर फोकस करते हैं तो उसके लिए चाहे हमें किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े तो उसमें कुछ बुराई नहीं। इसी के साथ उसने एक वीणा को एक्टिवेट कर लिया था। मून तो मुस्कुरा रहा था। वांगशी अपनी वीणा की वेव को फैलाती है, जिससे एक जायंट पिलर बाहर आने लगता है, जिसके साथ ही लिपटा हुआ एक ड्रैगन भी बाहर आ रहा था। इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि चारों तरफ पत्थर गिर रहे होते हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। पर शियाओ ने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उन सभी पत्थरों के हमलों से बच रहा होता है। अब एक और पिलर बाहर आता है, जिसके साथ भी ड्रैगन बाहर आया था, और देखते ही देखते एक पूरा पैलेस बाहर आ जाता है, क्योंकि वांगशी की एक रियल टेक्निक थी जिसे सेलेस्टियल इमेज के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे ड्रैगन की पावर समाई थी और एक जायंट ड्रैगन के साथ वांगशी मून तुओ पर हमला करने वाली थी। इसीलिए अब मून तुओ भी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे एक बेम्बू फॉरेस्ट नजर आता है। यह मून तुओ का 3 फ्लावर फील्ड होता है, जिसे बेम्बू फॉरेस्ट फील्ड के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि भले तुम्हारे वीणा की आवाज मधुर हो, पर तेजी के
मामले में मेरी इस फील्ड से क्रिएट हुआ बीस्ट ज्यादा पावरफुल है और एक किरिन बीस्ट क्रिएट होता है जो उसकी फील्ड टेक्निक से मिलकर बना था, जिसमें उसने अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करके क्रिएट किया था जो 10 इविल ट्रेजर में से एक था। वो बोलता है कि तुम्हारा ड्रैगन भले ही बहुत शक्तिशाली हो पर मेरे किरिन के आगे वो फीका है, इसीलिए शतरंज के खेल का मैं ही विनर बनूंगा और अपने उस किरिन बीस्ट ट्रेजर से उस पर हमला करने लगता है। वांग शी भी अपने वीणा पावर के वेव से अटैक करती है। उन दोनों की टेक्निक आपस में टकराने से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, मुनतुओ की सर्वेंट यू लुइंग को काफी प्रॉब्लम हो रही थी पर शियाओ आसानी से उसके हमलों से बच रहा था और अब वांग शी का ड्रैगन भी उस किरिन बीस्ट पर वार करता है पर उन दोनों के बीस्ट की पावर ही समान लेवल पर थी जिससे वो नष्ट हो जाती है। वांग शी कहती है कि तुम नश्वर दुनिया से परे होने का दावा करते हो पर तुम इस दुनिया के चेस गेम के सिर्फ एक हिस्से के अलावा और कुछ नहीं हो। शियाओ उनके हमलों के प्रेशर से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। वो मोटा आदमी जुआन कुन और बीस्ट यू दोनों भी लड़ रहे होते हैं। शियाओ सोचता है कि वांग शी ने अपनी इतनी फियर्स पावर को एक्टिवेट किया और ये खुले तौर पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को दिखा रही है और इस गॉड ऑफ वॉर से लड़ रही है। इससे साफ है कि ये किसी से नहीं डरती। बियान यू भी अपने कलरफुल मून स्ट्रीमर का इस्तेमाल करके मून तुओ पर हमला करने लगी पर उसे इस हमले का पहले ही अंदेशा हो गया था कि वो तीनों कोई चाल चल रहे हैं, इसीलिए वो आगे से हटकर बच जाता है और अपने बम्बू ट्रेजर लीफ से अटैक करने लगता है। तो अब जुआन कुन भी अपनी सीक्रेट टेक्निक स्टोन सर्किल रियल्म पावर का इस्तेमाल करता है। इससे तेज लाइटनिंग के साथ एक स्पाइक क्रिएट हो जाता है जिससे वो उन बेम्बू लीफ के हमलों को रोक लेता है पर इन हमलों की वजह से शियाओ पर भी पत्थर गिर रहे थे पर शियाओ टेलीपोर्ट होते हुए इन हमलों से बच रहा होता है। शियाओ उन तीनों को साथ काम करते हुए देख समझ गया था कि इन्होंने पहले ही मुनतुओ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई हुई थी। वास्तव में वांग शी काफी चालाक है जो इतनी गहरी योजना को जन्म दे सकती है और अब बियॉन्ड यू भी अपने खास फ्लावर रियल्म का इस्तेमाल करती है। उन तीनों के रियल्म की वजह से मुनतुओ का रियल्म नष्ट हो जाता है और उसे अंदरूनी चोटें आई थी और मुंह से खून निकल आया था। वो कहता है कि तुम तीनों ने मुझे मारने के लिए साथ में हाथ मिला लिया, लेकिन अगर तुमने मुझे मार भी दिया और तुम्हारे हाथ वो डिवाइन बीस्ट लग गया तो आखिर तुम उसका बंटवारा कैसे करोगे। बियॉन्ड यू ने जुआन कुन के साथ मिलकर पहले ही वांग शी को रास्ते से हटाने की योजना बना रखी थी, इसीलिए वो उसकी तरफ इशारा करती है क्योंकि वो दोनों खुद उस बिस्टे को आपस में बांटना चाहते थे। मुनतुओ मौका देकर वहाँ से निकल जाता है। वांग शी उसके पीछे जाती है पर जुआन कुन अपने अर्थ पावर का इस्तेमाल करके वांग शी को एक ट्रैप में फंसा लेता है। उसे चट्टानों ने चारों तरफ से कवर कर लिया था। ये देखकर वांग शी अपने वीणा की पावर का इस्तेमाल करके उन अर्थ स्पाइक को नष्ट करने की कोशिश करती है पर नष्ट नहीं कर पाती। यह देखकर बियॉन्ड यू घबरा जाती है और नाटक करती हुई कहती है कि बहन मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो अपनी पावर को रिलीज करती है। शियाओ को हैरानी हुई कि आखिर वांग शी और बियॉन्ड यू दोनों दुश्मन है तो आखिर ये बियॉन्ड यू अचानक वांग शी की मदद क्यों कर रही है। तभी पता चलता है कि बियॉन्ड यू मदद नहीं कर रही थी बल्कि अपने रिबन पावर से शियाओ पर हमला कर रही थी और उसने उन स्टोन स्पाइक ट्रैप को और ज्यादा मजबूत कर दिया था जिससे वांग शी पूरे तरीके से फंस चुकी थी और उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। शियाओ सोचता है कि वाकई मैंने गलत सोचा, ये बियॉन्ड यू एक चुड़ैल है जो गंदी चालें चलती है और अब एक ट्रेजर वांग शी को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वांग शी उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर रही थी पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। बियॉन्ड यू जानती थी कि वो मरने वाली है इसीलिए वो मुस्कुरा रही थी पर अब शियाओ फ्लावर ऑफ एवेन्यू टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से बियॉन्ड यू की टेक्निक को खत्म कर देता है। बियॉन्ड यू और जुआन कुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। तभी शियाओ वांग शी के पास जाकर उसे हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। वांग शी भी अपनी फैमिली के खास स्पीड बढ़ाने वाले ऋण का इस्तेमाल करती है जिससे वो काफी तेजी से वहां से निकल जाते हैं। बियॉन्ड यू हैरान हुई कहती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। जुआन कुन भी बोलता है कि मुझे भी कुछ नजर नहीं आया। इससे उसे काफी गुस्सा आता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शियाओ और वांग शी काफी दूर आ गए थे। शियाओ कहता है कि तुमने उस बियॉन्ड यू और जुआन कुन के साथ हाथ मिलाया ताकि तुम उस मुनतुओ को खत्म कर सको पर मुझे तो लगा था कि तुम सभी कबीले के ग्रुप एकजुट हो गए। वांग शी कहती है कि अगर मैं उस मुनतुओ को मारने की साजिश नहीं रचती तो वो खुद मुझे मार देता और अब मुनतुओ घायल हो चुका है इसीलिए वो रास्ते से हट चुका है। बस अब जुआन कुन और बियॉन्ड यू बचे हैं। तभी उस जगह के अंदर से एक रेड स्मोक बाहर आने लगती है जिससे सभी पहाड़ नष्ट हो रहे थे। शियाओ हैरान रह गया कि आखिर क्या हो
हो रहा है। एक खतरनाक चीज बाहर आ रही थी जिससे तेज प्रेशर चारों तरफ क्रिएट हो रहा था। शियाओ और वांग शी उनके ओवरटेक से बचकर नीचे आ जाते हैं और स्टोन के पीछे आकर देखते हैं कि एक जायंट बॉडी वहां से बाहर निकल कर आई थी जिसका कोई सर नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।